हेलो फ्रेंड्स, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस चल रहा है, Within hours, the Russian Defense Ministry published a video showing tanks driving along roads in what it said was the Kiev region. उसमें अमेरिका या फिर नाटो कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शन रसिया पे इम्पोज किए हैं और उसमें सबसे बड़ा सैंक्शन है मदर ऑफ ऑल सैंक्शन यानी कि स्विफ्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या, कैसे ये पूरा सिस्टम पे अपना मोनोपोली बना के बैठा है और इसके ऊपर क्या अपकमिंग थ्रेट्स है। तो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये फुल फॉर्म हमें क्या समझाता है? ये फुल फॉर्म हमें समझाता है कि अगर एक बैंक है और उसे दूसरे बैंक के साथ कम्युनिकेशन करना है देन उसे स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लगभग कुछ व्हाट्सएप की तरह है। जैसे हम व्हाट्सएप में एक दोस्त के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या फिर एक ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसी तरह अगर एक बैंक को कम्युनिकेट करना है किसी भी बैंक के साथ देन वो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू करेगा। बट यहाँ पे नोटिस करने वाला बात यह है कि बहुत सारे लोग स्विफ्ट को समझते हैं कि यह पैसा भेजने का एक जरिया है, बट ये पैसे भेजने का जरिया नहीं है। ये पैसे के लिए जो कम्युनिकेशन होता है उसे भेजने का जरिया है। जैसे 2 साल पहले हम व्हाट्सएप के थ्रू पैसा डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे, लेकिन ये भेज सकते थे कि भाई इसको इतना पैसा दे दे, ये हम भेज सकते थे। अभी व्हाट्सएप में पेमेंट सिस्टम आ गया तो वो सिस्टम अलग है, लेकिन 2 साल पहले हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेज पाते थे, तो वही स्विफ्ट सिस्टम कर पाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकालने की वजह से रशियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है और ये स्विफ्ट सिस्टम लगभग एक मोनोपोली स्टेज में कैसे है। तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप के साथ इसे रिलेट करके देखना पड़ेगा या फिर व्हाट्सएप के साथ इसे कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बता दिया है कि व्हाट्सएप और स्विफ्ट सिस्टम लगभग सेम है, बस ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होता है और ये बैंक के बीच में ही यूज होता है। तो व्हाट्सएप भी लगभग एक मोनोपोली स्टेज में है। तो अभी आप लोग पूछिए कि व्हाट्सएप कैसे स्टेज में आ गया या फिर व्हाट्सएप को क्यों हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 मेन पॉइंट है। पहला हो जाता है इसका जो इंटरफेस है बहुत ही इजी टू यूज है। दूसरा हो गया इसमें सिक्योरिटी है, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इसलिए हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। तीसरा हो गया इसमें बहुत ही फास्ट डिलीवरी है, यानी कि अगर मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, मेरे पास अगर इतना ज़्यादा स्पीड नेटवर्क पे नहीं है लेकिन आपके पास वो मैसेज बहुत जल्दी पहुँच जाएगा और जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना वो बहुत जगह पे इरेज हो जाता है इसके वजह से। और चौथा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके दोस्त लोग भी व्हाट्सएप में है, क्योंकि टेलीग्राम और बाकी जो मैसेंजर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं। क्योंकि आपके सारे दोस्त व्हाट्सएप यूज करें इसलिए आप टेलीग्राम और मैसेंजर से ज़्यादा व्हाट्सएप को प्रेफर करें। तो अभी ये सेम चीज़ को स्विफ्ट सिस्टम के साथ रिलेट करके देखते हैं। तो पहले क्या हो जाता है? पहला हो जाता है इजी टू यूज इंटरफेस। तो स्विफ्ट सिस्टम से पहले क्या होता था कि टेलीग्राफ ट्रांसफर होता था और ये जो कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन इसे मॉनिटर करती थी उससे बोला जाता था टेलेक्स। तो इसके थ्रू क्या होता था कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है देन टेलीग्राफ के थ्रू भेजना पड़ता था और जो कम्युनिकेशन होता है जो कि हम अभी स्विफ्ट के थ्रू करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो पैसे का जो वैल्यू होता था उसको वार्ड के थ्रू बहुत एक लंबा लाइन में लिखना पड़ता था। तो अगर कहाँ पे भी एक ह्यूमन एरर आ जाता है देन पूरा का पूरा सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाता था और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। इसी सेम चीज़ को दूर करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने ये मांग करना स्टार्ट कर दिया कि एक इंटरनेट को यूज़ करके एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि फास्ट हो और रिलायबल हो। वहाँ से ही स्विफ्ट सिस्टम आया है। तो इसी सेम चीज़ को स्विफ्ट सिस्टम दूर करता है। और दूसरा चीज़ आ जाता है सिक्योरिटी, क्योंकि जब आप पैसे का बात करते हैं देन सिक्योरिटी सबसे फास्ट प्रायोरिटी होता है। तो स्विफ्ट सिस्टम पे आज तक किसी भी तरह का अटैक नहीं हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे कि हमने अभी रिसेंटली कहाँ पे न्यूज़ में सुना था कि स्विफ्ट सिस्टम में अटैक हुआ था, लेकिन वो न्यूज़ थोड़ा गलत था। स्विफ्ट सिस्टम एक्चुअली क्या करते हैं, एक बैंक है और एक दूसरा बैंक है, वो दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो स्विफ्ट सिस्टम करवाता है। तो जो अटैक होता है ना वो कभी भी स्विफ्ट सिस्टम पे आज तक नहीं हुआ है। वो जो अटैक होता है वो बैंक के साइड में होता है, यानी कि अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है देन बैंक के साइड में हो रहा है, तो वो डायरेक्टली स्विफ्ट सिस्टम में आज तक कभी भी अटैक नहीं हुआ है। तीसरा चीज़ ये है कि बहुत ही फास्ट और रिलायबल है। तो स्विफ्ट सिस्टम से पहले अगर आपको किसी को पैसा भेजना पड़ता था तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता था एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन स्विफ्ट की वजह से अभी क्या हो रहा है कि जो 50% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो बस 30 मिनट के अंदर हो रहे हैं और 100% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 24 आवर्स के अंदर हो रहे हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि 99.999% रिलायबल है, यानी कि डिटेल की सफाई से भी इसका जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके वजह से बहुत सारे बैंक्स इसे ट्रस्ट कर पाते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि स्विफ्ट के अगेंस्ट में भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम है लेकिन स्विफ्ट जो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो स्पीड प्रोवाइड करता है, इसके वजह से बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसे एडप्ट कर रहे हैं।
और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि अगर एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ कम्युनिकेट करना है तो दोनों को स्विफ्ट में होना जरूरी है। तो अगर एक बैंक आ जाता है, जिस तरह से आप एक फ्रेंड व्हाट्सएप में आने के बाद आप सारे लोग व्हाट्सएप में आना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसी तरह से एक बैंक आने के बाद दूसरे बैंकों को भी उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्विफ्ट में आना पड़ता है। तो इसके वजह से ये एक नेटवर्क इफेक्ट की तरह काम करता है। तो इसके वजह से 1977 में स्विफ्ट लाइव होने के बाद आज 11,000 बैंक्स इसके साथ जुड़ चुके हैं और वो भी पूरे 200 कंट्रीज में से। तो ये तो हमने जान लिया कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है और ये कैसे अपना मोनोपोली बना के रखा है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लेकिन कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल होता है और उसी लूपहोल को एक्सट्रैक्ट करके नया सिस्टम आता है। जिस तरह से टेलेक्स का लूपहोल को यूज करके स्विफ्ट सिस्टम बना था, अभी स्विफ्ट सिस्टम का भी जो लूपहोल है उसको यूज करके कोई एक और सिस्टम बन रहा है जो कि है ब्लॉकचेन बेस्ड रिपल। क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम में अभी भी दो प्रॉब्लम्स है। पहले हो जाता है इसका ट्रांजैक्शन फी, यानी कि अगर आप कोई छोटा अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे उसमें जो ट्रांजैक्शन फी होगा वो उस अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो लास्ट में आपको नेगेटिव में पैसा भेजना पड़ेगा। तो इसके वजह से बहुत से लोग रिपल यानी कि जो ब्लॉकचेन बेस्ड रिपल है उसको प्रेफर करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन सेम स्पीड में करता है, सेम रिलायबिलिटी में करता है और उसके साथ इसमें फी नेग्लिजिबल होता है, यानी कि आपको फी लगभग देना नहीं पड़ता। और दूसरा चीज़ जो कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने बहुत एक खराब एग्जाम्पल सेट किया है वो है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला, क्योंकि स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बट अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने जिस तरह से स्विफ्ट को अब एक जियोपॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जो स्विफ्ट का मेन पर्पस था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। इसके वजह से बहुत सारे बैंक्स या फिर बहुत सारे कंट्रीज फ्यूचर में जो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गया या फिर स्विफ्ट का किसी कंपटीटर के पास जाने का ट्राई करेंगे ताकि उनको जियोपॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस कि स्विफ्ट क्या है, ये कैसा एक मोनोपोली बन के बैठा है और इसके ऊपर क्या क्या फ्यूचर में थ्रेट आ सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।